खुश होके ही जाना पड़ेगा। और कैसे पता चलेगा? जब मैं ताली बजाऊंगा, और मैं जब जोर होगा तो मेरा साथ दे देना। देने को तैयार है? देने को तैयार है? कोई बोल रहा, कोई बोल ही नहीं रहा है। ये बताइए, ताली बजाने के लिए तैयार है? जब आप लोगों से ताली मेरी तेज बजेगी तो आप लोग मेरा साथ देंगे? मेरा साथ देंगे? मेरा साथ देंगे? और मैं दावे के साथ बोलता हूं, अगर आपका हाथ साथ नहीं दिया तो जमाना खाक साथ देगा। जब आपका खुद का हाथ आपका साथ नहीं दे रहा है तो जमाना खाक साथ देगा। मैं दावे के साथ बोलता हूं। हमारे आपके बीच में दरअसल बांद्रा से एडवोकेट भी आए हैं, हमारी टीम आई है, नो डाउट। तो सर मैं ताली बजाऊंगा और ताली जब जोर बजेगी तो आप लोग मेरा साथ देना, ईमानदारी से देना। देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन जोर बजेगी तब। चलिए भाई, कंपटीशन हो जाता है। गलत। ऐसा साथ मुझे नहीं चाहिए। ऐसा जब तेज बजेगी तब। मुझे पता है आप लोग मेरा साथ देना चाहते हैं, लेकिन ऐसे साथी की जरूरत नहीं है जो गलत का भी साथ दे और सही का भी साथ दे। तो दो नाव पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। और जब लगे हकीकत में तेज बज रही है तो मेरा साथ देना। और जब मैं बजवाता हूँ तो मैं खुद बजाता हूँ। जब माता पिता का मैं सम्मान करता हूँ तब लोगों को बोलता हूँ आप भी करो। मर्जी आपकी है, स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूँ। तो मैं बजा रहा हूँ, तेज बजेगा तब मेरा साथ देना। अरे कौन है भाई? धन्यवाद। सर ये बताएं, अगर कोई इसमें से बीमार ना हो तो आप खुश होगे कि नाराज होगे? मैं तो बहुत खुश होगा सर। मैडम जी, हाँ ये आपकी बहू है? हाँ यही बहू है ना जी। आप अपना नाम बता दीजिए। पूनम चौधरी। पूनम चौधरी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। चलो बहुत अच्छा, क्या अच्छा लग रहा? ताली, एक बार ताली बजाइए आप, दीजिए हमको, इसको दीजिए, ताली बजाइए। मेरा ताली देखा आपने ना, इससे कमजोर नहीं होना चाहिए, बस बजाइए अकेले। साथ दीजिए, साथ दीजिए, दीजिए साथ। थैंक यू। सर से हमने कहा था, कहे सर 5 मिनट के लिए आऊंगा फिर चला जाऊंगा। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ, ये आए हैं ना, ये खुद नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको पता है अब तो कोई बीमारी नहीं होगा, जाके क्या करूंगा। हकीकत में सच्चाई सर, 1 मिनट का शब्द लेके सर लोगों को संदेश दे दे, उसके बाद तो आगे का कार्यक्रम करेंगे। इनके यहाँ 2 भतीजों की शादी थी, शादी मैं जाकर के कराया और मेरी श्रीमती जी के ननिहाल में पचोखर में शादी कराई। और उस शादी में बता दूं, एक शादी कचहरी में कराया, वहां पर दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री माननीय राजेंद्र पाल गौतम आए थे वो शादी को देखने के लिए। और आपको बता दूं, जो रथ होता है, मैंने कहा जब लड़का बैठेगा रथ पे तो लड़की भी बैठेगी, और बहुत उसमें करना पड़ा। नहीं भाई ऐसा रिवाज नहीं है, परंपरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब को मैं धन्य मानूंगा, इन्होंने कहा कि जब तक लड़की रथ पे नहीं बैठेगी लड़का रथ पर से उतरेगा ही नहीं। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार ताली होनी चाहिए। अच्छा संदेश देंगे सर। संदेश देंगे सर, माता पिता को। धन्यवाद राम भरोसे जी, आपने जो एक बहुत सालों पीछे की जो परंपरागत आपने चालू किए और आपके एडवाइस से हम भी चालू किया, उसमें आपने वो प्रोग्राम को सफल बनाया। और मैं ये समझता हूँ कि जो प्रोग्राम आज माता जी का आपने समारोह जो कर रहे हैं, इसी तरह से हर बच्चे अपने माता पिता का समारोह करना चाहिए। एक्चुअली हकीकत देखा जाए तो सत्य तो यही है, हम लोग कहीं अपने मार्ग से विचलित होके तरह तरह से
जो जहाँ पे जगह पे पैसा खर्च करना चाहिए उस जगह पे पैसा न खर्च करके हम अन्यथा या अन्य कई जगहों पे खर्चा कर देते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो मुझे माता पिता से बढ़ के कोई भगवान नहीं हो सकता है, तो जो आज उनकी सम्मान यहाँ पे हो रहा है ये बहुत गर्व की बात है। और इसी तरह से हम चाहूँगा, हम एक भुक्तभोगी हूँ अपने माता पिता का अंतिम समय तक हमने 1500 किलोमीटर दूर लाके यहाँ पे मुंबई में उनकी सेवा किया और अंतिम संस्कार तक उनका हमने सेवा करता रह गया। जिस तरह से बेटी नहीं सेवा किया होगा उस तरह से हमने अपने माता जी का सेवा किया। फर्क इतना था कि मुझे थोड़ा सा नॉलेज की कमी थी। नॉलेज फैलेगा तो ये जो अभी हम सत्संग में बैठे हुए हैं या इस समारोह में बैठे हुए हैं, इस नॉलेज की कमी थी। इस नॉलेज को पूरा करने के लिए हमारे राम भरोसे भाई ने मुझे थोड़ा गाइड किया और मुझे समझ आया, तो हम तो इस समारोह से थोड़ा पीछे हो गए। फिर भी उम्मीद करता हूँ कि अभी भी हमारे भाई लोग हैं, हम जरूर ऐसा समारोह, एक प्रतिज्ञा आपके मंच पे करता हूँ, करूँगा। धन्यवाद सर। अरे जब डॉक्टर साहब हम लोगों के साथ हैं तो डरने की क्या बात है। डॉक्टर साहब डरने की क्या बच्ची आई है सर, पूरा परिवार, बहुत अच्छी बात। आपको एक खुशखबरी सुना दूं डॉक्टर साहब, माननीय तलवटकर जी आए, हमारे सोसाइटी में रहते हैं और बड़े नेक इंसान हैं, लेखा जोखा रखते हैं लेकिन एकदम ईमानदारी से रखते हैं, एकदम ईमानदारी से। और आपको बता दूं उनकी ईमानदारी ने मेरे दिल में जगह बनाया। और उनकी बच्ची कौन सी पर्वत पे गई? गंगोत्री पे, गंगोत्री पे। दरअसल 1 महीने का ट्रेकिंग करके आई, हमारे आपके बीच में है। एक बार मैं चाहूंगा उस बच्ची के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। बच्ची को मंच पे बुलाऊंगा मैं, एक गीत संगीत हो जाए सर। जी जी हाँ हाँ, आप कुछ बोलेंगी? अच्छा ये बतावा, अब हाँ मोह नाप हो रहे होगा कह भैया भाई बोलत ना कहे कह मोह नाप हो रहे हो, वो जो बोला ना के कह रहे तो कह मोह नाप हो रहे हो। बेटा ये बताइए, आप दरअसल आपको अभी कैसा लग रहा है? बोलिए 2 मिनट। पढ़ाई करे हो कि नहीं? बोलिए एक बार नाम बताइए सबको। हमको तो बोलना ही सिखाना है। अभी हमारे पास 11 बजे कार्यक्रम चालू होगा, ये तो रिहर्सल है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम पूनम चौधरी। डर लगता है शुरुआत में। बोलिए सर, पढ़ा दी भैया, साउंड बढ़ा दो आज। एक बार साउंड वाले ने जोरदार ताली बजा दी, साउंड वाले। बोलिए नाम। मेरा नाम पूनम चौधरी है। देखो सर, मेरा नाम पूनम चौधरी। जोर से बोलो बताओ। मेरा नाम पूनम चौधरी। नजदीक कुछ नहीं होगा इसमें, कोरोना नहीं है। नाम बताइए। मेरा नाम पूनम चौधरी। तो कहाँ तक पढ़ाई किया आपने? वो इसमें बोलिए। दरअसल बीटीसी कर रही हैं, बात को अन्यथा मत लेना, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं। ये मेरी बेटी के समान है, इतना बोलना भी कम नहीं है, मैं दावे के साथ बोलता हूँ। अच्छा ये बताइए, हमें पता नहीं क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई अभी कर रहा हूँ, आपने इतना किया है और आपके लिए नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों को मालूम नहीं कि बीटीसी का मतलब क्या होता है। बता दीजिए फुल फॉर्म उसका, बीटीसी का फुल फॉर्म। अच्छा बीटीसी के पहले क्या किया आपने? बीए का फुल फॉर्म बताइए। बस एक बार जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली। भैया भैया कोई प्रतिमा दे दीजिए, सावित्रीबाई प्रतिमा, सावित्रीबाई फुले प्रतिमा, यही सामने है प्रतिमा जी, वही दीजिए हमको, लाइए आप दीजिए सम्मान में। कम से कम बिटिया ने बीए का फुल फॉर्म बताया। आपको बता दूं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने का मौका मिलता है, बीए का फुल फॉर्म 5% लोगों के अलावा कोई बता ही नहीं पा रहा। एक बार बिटिया के लिए जोरदार ताली। बहू है लेकिन बिटिया समान है। सही से इनहाउस पकड़ाई है, हाँ दोनों जने पकड़ रहे, हाँ जी जी जी। ये अच्छा, भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? फर्स्ट लेडी टीचर इन इंडिया, यू नो और नॉट? तो ये सावित्रीबाई फुले का हम प्रतिमा देकर के आपको सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत बधाई की बात है, एक बार जोरदार ताली बजाएं इनका, जोरदार ताली से जी। थैंक यू। कहाँ रखा? जी जी।
जो लोग खड़े हैं, अगर कुर्सी हो, सुनील भाई, जो लोग आ रहे हैं उनको पानी पिला दीजिएगा, जगह होगा तो कुर्सी पे बैठा दीजिए। और 11 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी, वहां बता दीजिए 11 बजे के बाद, अभी मिला जुला करके 30 मिनट बाकी है, उसके बाद एंट्री नहीं होगा जी। आप यहाँ आइए। देखिए ये जो है खाना वैसे रहता है, क्या लगता है आपने नहीं देखा होगा, कोई बात, अच्छा चल ठीक है, ओके ओके जी। दरअसल मैं इसलिए बता देना चाहूंगा, ये राकेश जी हैं और ये राजेश जी हैं। शायद आप लोग नहीं वो कर पा रहे होंगे, ये दोनों जुड़वा भाई हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जुड़वे भाई हैं, आपको लगता नहीं क्या? कितने लोगों को नहीं लगता? हाथ खड़ा करें, देखिए ताली बजाइए जोरदार। लगता है आप लोग कम हैं, आप लोग कुछ मालूम नहीं है जी। तो मैं चाहूंगा, राकेश मौर्य के नाम से जाने जाते हैं, देश प्रदेश में आप विख्यात हैं, गीत संगीत के माध्यम से लोगों के दिलों तक जाते हैं। और पूरा तामझाम यहाँ पर इसलिए नहीं किया गया कि आज कोरोना पीरियड चल रहा है, लेकिन 1 जनवरी 2023 को एशिया का सबसे बड़ा हॉल जो सन्मुखानंद हॉल है, वहां पर इनका प्रोग्राम होगा और दिन भर का प्रोग्राम होगा, और एक माता नहीं हजारों माताओं का वहां सम्मान होगा। तो मैं चाहूंगा एक गीत संगीत के माध्यम से सर इन लोगों को थोड़ा वो करें, क्योंकि 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी जी। आप लोग इजाजत देते हैं गीत गाएं? सर आपकी जीवन संगिनी आई है, वो साथ देती है कि नहीं देती है? बोला चाली है कि नहीं है? मंच पे आए, मंच पे आए, जहां भी हो मंच पे जल्दी आए। तो तब डांस भी होगा भाई, जब दोनों जन साथ में गाएंगे तो मजा आएगा, है ना जी। और आपकी कहाँ है? अच्छा आपकी गांव, अच्छा गांव में आइए। और देखिए कैसा है कि 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, अभी शुरुआत नहीं हुआ है, तो आधा घंटे का डांस हो। मैडम जी आप आइए, मंच पर आइए। मैडम भी गायक कलाकार हैं, एक कविता लिखती हैं और गायक भी हैं जी। सर आइए मैडम, सवाल ही नहीं उठता, एक से बढ़ के एक। और हमारे बीच में दरअसल प्रोफेसर शशिकला पटेल भी हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें, नो डाउट जी जी। तो मैं चाहूंगा एक गीत संगीत के माध्यम से आप लोग साथ देंगे, आप लोगों को साथ देना जी, और सब लोग साथ देंगे, क्योंकि आज मेरे साथ म्यूजिक तो नहीं है, लेकिन आप लोगों की तालियां ही म्यूजिक होगी जी जी जी। और आज उस माँ के नाम का गीत मैं सुनाऊंगा जिनका कि आज स्वागत सम्मान है। और हर एक माँ के लिए, भैया जरा सा इसको बढ़ाइएगा, यू को भी बढ़ाइएगा। हर एक माँ के लिए जिसके हम बेटे हैं, और एक बार अपने माता पिता के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइएगा, अपने अपने माता और पिता के लिए, क्योंकि दुनिया की एक सच्चाई है कि इस दुनिया में अगर कोई हमें आपको सबसे ज्यादा और सबसे सच्चा प्रेम करता है तो हमारी माँ होती है, हमारे पिताजी होते हैं। और इस दुनिया के प्रथम गुरु माँ और पिताजी को माना जाता है। तो उस माँ के नाम का ये गीत मैं सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। एक बच्चे ने अपनी माँ से प्रश्न किया कि माँ, इस दुनिया में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा क्यों होता है? माँ ने कहा, बेटा जब तुम छोटे से थे और बिस्तर पर पेशाब करके बिस्तर को गीला कर दिया करते थे, तो मैं तुम्हें गीले स्थान से उठाकर सूखे में सुला दिया करती थी और स्वयं गीले में सो जाया करती थी। ऐसा हमारी माताएं करती है ना। अगर मेरी बात सच्ची लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा दिल से। और तुमको पाल पोस करके मैंने इतना बड़ा कर दिया और तुम एक दिन गीले में नहीं सो सकते। तो बेटे के मन में अपने माँ के प्रति जो भाव आया, इस गीत के माध्यम से मैं व्यक्त करना चाहूंगा, बयां करना चाहूंगा। आप लोग तालियों के माध्यम से मेरा सहयोग करिएगा। सर आप लोग कि हमरे माई जैसन के हुए के माई नाही बा, अभागा बाटे जेकरा के माई नाही बा। और ऐसे नहीं, एक क्रम में बजेगी तो म्यूजिक बन जाएगा। तो ऐसे हाथ के इशारे पे, अभागा बाटे जेकरा के माई नाही बा, जेकरा के माई नाही बा। ऐसे क्रम से बजाएं, एक माहौल क्रिएट करें। जैसे
केहू भागा बाटे जेकरा के माई नाही बा हमरे माई जैसन के हुए हमरे माई जैसन के हुए के माई नाही बा भागा बाटे जेकरा के माई नाही बा भागा बाटे जेकरा के माई नाही बा। और गौर करेंगे नन्हवे से मैया हमके दिलवा लगावे नन्हवे से मैया हमके दिलवा लगावे चुमई चाटई हापन दूधवा पिलावे चुमई चाटई हापन दूधवा पिलावे हो करे दूधवा ओ करे दूधवा जैसन कवनो ओ करे दूधवा जैसन कवनो मिठाई नाही बा भागा बाटे जेकरा के माई नाही बा भागा बाटे जेकरा के माई नाही बा कजरा लगावे मैया नजरा बचावे अपने बच्चे को नहलाने धुलाने के बाद तेल काजल लगाने के बाद काजल का एक काला सा टीका बच्चे के माथे पर बाईं तरफ लगा देती है कि कहीं मेरे बच्चे को नजर ना लग जाए। फिलहाल आजकल ये सिस्टम तो नहीं है, एक अंधविश्वास का प्रतीक मानते हैं लोग। अरे कजरा लगावे मैया नजरा बचावे कजरा लगावे मैया नजरा बचावे और तनिक खांसी आवे देवता मनावे तनिक खांसी आवे देवता मनावे ओ करे लोरिया जैसन कवनो ओ करे लोरिया जैसन कवनो सहनाई नाही बा भागा बाटे जेकरा के माई नाही बा भागा बाटे जेकरा के माई नाही बा। और ये अंतिम पंक्तियां सबके लिए एक संदेश के रूप में हम सभी के लिए जे के भैया अपने माई के सतावे। हम लोग विभिन्न धर्मों में बंधे हैं और मंदिर में भगवान को ढूंढते हैं, देवी माँ को ढूंढते हैं और एक हर एक मंदिर है और उसमें जो माँ और बाप होते हैं, पिता होते हैं, हमारे आपके मंदिर के भगवान होते हैं। जोरदार तालियां माता और पिता जी के नाम। और पिता की क्या भूमिका होती है हमारे जीवन में? पिता एक तपते हुए सूर्य के समान होता है। जब तक उदीयमान होता है जीवन में उजाला ही उजाला होता है और जब अस्त हो जाता है तो जीवन में अंधेरा छा जाता है। अरे जे के भैया अपने माई के सतावे जे के भैया अपने माई के सतावे और माई के सतावे अपने बापू के रुलावे। अरे वो करे जैसन सारी दुनिया में। एक बार दोनों हाथों को ऊपर करके सभी लोग जितने भी खास मेहमान हमारी माताएं गाने भी बैठी सब लोग दोनों हाथों माता और पिताजी के नाम पे अपनी अपनी माँ और पिताजी के नाम पे दोनों हाथ खड़े होने चाहिए क्योंकि आज उन्हीं के बदौलत हम आप है और हमारी आपकी दुनिया है। वो करे जैसन सारी दुनिया में हो जैसन सारी दुनिया में कसाई नाही बा भागा बाटे जेकरा के माई नाही बा
माई नाही बा भागा होई जिकरा के माई नाही बा भागा होई जिकरा के माई नाही बा भागा बाटे जिकरा के माई नाही बा। और दिल खोल के आशीर्वाद दीजिएगा तालियों के माध्यम से, क्योंकि आप सबका प्यार दुलार हमें बहुत ताकत देगा और हम और ऊंची मंजिल पे जाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। और एक और भैया हाँ ट्रैक बजा दीजिए। जी जी सर एक जी ओके ओके प्ले कर दीजिए भैया। चालू एक लाइन के बाद बंद करिएगा प्लीज। रहने दीजिए, चलिए ठीक है जी। सर आपका तो आगे बढ़ा जी जी। और तालियों के साथ आप लोग मेरे साथ दीजिएगा म्यूजिक पे। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। माहौल ये जो दृश्य सजा हुआ है आपके सामने, उस पर एक पंक्ति इसे घटा तो उसकी आंखों का काजल कहूंगा, इसे हवा को मैं तो उसका लहराता चल कहूंगा। कलियों का बचपन है, फूलों की जवानी है मेरी महबूबा, हाँ मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आज जो घड़ियां हमारे यहाँ के बीच में गुजर रही हैं, शायद ऐसा वक्त ऐसा पल फिर कब आए। बीत जाते हैं दिन, कट जाती है आंखों में रातें, करते रहते हैं आपस में बातें। अरे मैं थोड़ा दीवाना, थोड़ी सी दीवानी है मेरी महबूबा, हाँ मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। अच्छा लगा हो तो तालियां बजाइएगा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। थैंक यू। आप लोग बैठ दीजिए भाई जी जी।
जी जी हाँ देखिए शायद कहीं